Morning everyone. Now today we are discussing about the question number 5. Now yesterday I was also explaining this question, but today it will start this question now. Okay. And this question is name the exterior, interior, corresponding, alternate interior and alternate exterior angles formed in the adjoining figure. चिल्ड्रन मैं इस क्वेश्चन को दोबारा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे कि आपकी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू दीज एंगल्स तो आपको वो अभी भी क्लियर हो जाएगी, है ना। तो अगर हमसे पूछा गया नेम द एक्सटीरियर, तो आप लोग देख रहे हैं जो एंगल्स बाहर की तरफ होते हैं, जैसे 1 और 2, इधर 7 और 8, ये दोनों एंगल हमारे जो चारों एंगल हैं वो हमारे बाहर हैं, सो अल्टरनेट इन्हें हम कह देंगे एक्सटीरियर एंगल, यानी 1, 2, 7 और 8 आपके बाहर की तरफ हैं, इसलिए एक्सटीरियर एंगल होगा। इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जो अंदर होते हैं, यानी 3, 4, 5 और 6, ये आपके इंटीरियर एंगल हो गए। नाउ नेक्स्ट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैंने आपको बताया था करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है कि जो एक एंगल एक्सटीरियर होता है और एक इंटीरियर होता है सेम साइड, यानी 1 और 5, ठीक है, और 2 और 6, 3, 7, 4, 8, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये इक्वल भी माने जाते हैं। एंड नाउ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जैसे 4 और 6, 3 और 5, यानी क्रॉस में जो एंगल होते हैं अंदर की तरफ इंटीरियर में, वो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स माने जाएंगे। क्लियर? एंड नाउ द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? यानी कि देखिए यहां पर जो बाहर की तरफ होते हैं क्रॉस में, जैसे 1 और 7, 2 और 8। क्लियर? सो 1, 7, 2 एंड 8 बोथ आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। क्लियर? जब AB जो है CD के पैरेलल है और CD जो EF के पैरेलल है, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया? CD हो गया, यानी AB ऑलरेडी EF के पैरेलल हो ही गई, ये तीनों लाइन आपस में क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि क्या 1 एंगल 2 के बराबर है? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। 2 3 के बराबर है, अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। सिमिलरली AB अगर EF के पैरेलल है, वाई। ओके, नाउ AB CD के पैरेलल थी और CD EF के पैरेलल थी, तो मैंने आपको क्या दिखाया कि सो AB पैरेलल टू CD एंड EF, क्योंकि CD दोनों में कॉमन है इसलिए। अब फर्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि 1 और 2 इक्वल हैं, तो यस बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, क्योंकि AB जो है वो CD के पैरेलल है। सिमिलरली 2 जो है वो 3 के इक्वल है, यस, क्योंकि CD और EF आपस में क्या है? पैरेलल हैं, सो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोथ आर इक्वल। सिमिलरली AB जो है वो EF के पैरेलल है, तो कह देंगे यस, क्योंकि AB और CD पैरेलल थे, CD और EF पैरेलल थे, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया? CD, सो AB और EF भी दोनों ही पैरेलल कहे जाएंगे। ओके, नाउ द 7th क्वेश्चन इज टोटली सिमिलर टू द क्वेश्चन 5, बट उसमें हमें सिर्फ एंगल बताने थे और यहां पर एंगल फाइंड करने हैं। इन द फिगर AB पैरेलल टू CD एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन PQ कट देम, तो PQ लाइन को कट कर रही है और AB और CD पैरेलल हैं, तो एंगल 1 अगर 65 दिया है तो बाकी के एंगल पूछे गए हैं। तो देखिए चिल्ड्रन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे 1 जो है वो 8 के बराबर है, 1 8 के क्यों बराबर है? बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल, तो अगर 1 65 है तो 8 भी 65 हो गया। ऐसे अगर 8 जो है 1 जो है वो 2 के बराबर हो गया, क्यों बराबर हो गया? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, देखिए ये 1 है और ये है आपका 2, तो ये दोनों क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। इसी तरीके से 8 जो है वो 3 के बराबर है, या 2 3 के बराबर कह सकते हो, दोनों ही कंडीशन सही हैं। ये 2 और 3 के बराबर होगा तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल माना जाएंगे, और 8 3 के बराबर होगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल माना जाएगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे 1 और 5 की, क्योंकि 1 + 5 क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि बाय द लीनियर पेयर्स। देखिए एक ही लाइन में है और एक लाइन इनमें कॉमन आर्म हो गई और ये आपकी सिंगल वर्टेक्स हो गई, तो 1 + 5 = कितना हो गया? 180, तो 5 एंगल कितना आ गया? 180 - 65, यानी कि 115 एंगल डिग्री। ठीक है, अब 5 जो एंगल है वो किसके बराबर हो गया? 6 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिख रहा है आपको। 6 एंगल जो है वो 7 के बराबर है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहे जाएंगे, और 7 जो है वो 4 के बराबर है, क्योंकि इसे भी हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। दिख रहा है आप लोगों को सब? तो इस तरीके से आपका 1 2 8 और 3 आपका आ जाएगा 65, और 5 6 7 और 4 आ जाएगा आपका 115 डिग्री। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अगर कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, नाउ द 8th क्वेश्चन इज, आपको एक फिगर दिया हुआ है और उसमें आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर? तो इन तीनों की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए फाइंड x y z इफ PQ पैरेलल टू BC। देखिए PQ लाइन जो है वो BC के पैरेलल है। जब ये लाइन हमसे दे दी जाती है तो हम कह सकते हैं कि AB भी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई और AC भी लाइन हो गई आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। इस केसेस में जो x है वो 30 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। मैंने आपको बताया ना क्रॉस में जो एंगल होते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, क्योंकि अगर बीसी लाइन और पीक्यू पैरेलल है और ये लाइन जो जा रही है ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली 80 जो है वो बाई के इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि एसी लाइन यहां पर ट्रांसवर्सल लाइन मानी जाएगी और पीक्यू जो है वो बीसी के पैरेलल है। क्लियर? इस तरीके से आपके दो एंगल आ गए। अब हमें निकालना है जेड का, तो हम लगाएंगे इन ट्रायंगल एबीसी यूज एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पर एक्स 30 है, वाई आपका 80 है, जेड निकालेंगे तो 30 प्लस 80 कितना हुआ 110। जब इसको शिफ्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव, सो 70 डिग्री इज और जेड वैल्यू। क्लियर? बिल्कुल सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट भी आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। यहां पर x जो है वो 60 के बराबर हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और z आपका 90 के बराबर जाएगा, क्योंकि ये जो साइन होता है वो 90 को डिपेंड करता है। फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी से y फाइंड कर सकते हैं। तो होप ऑल ऑफ यू आपको समझ में आया होगा। सो हैव ए नाइस डे एवरीवन, बाय बाय।